ट्रैक्टर मार्च को देखते हुए आज गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली पुलिस के साथ बैठक होने वाली है। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च की धमकी को देखते हुए ये बैठक बुलाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में कानून व्यवस्था पुलिस की जिम्मेदारी। तो आपको किसान आंदोलन से जुड़े हुए इस वक्त के 10 बड़े अपडेट बता देते हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली पुलिस के साथ बैठक होने वाली है। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च की धमकी को देखते हुए ये बैठक बुलाई गई है। दिल्ली में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस की है, ये बात सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही गई। दिल्ली में कौन आएगा कौन नहीं, ये दिल्ली पुलिस तय करे, ये सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी की आज बैठक होने वाली है। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च जरूर करेंगे, लगातार किसान संगठन ये बात कह रहे हैं। राजपथ की बजाय अब रिंग रोड पर मार्च की जाएगी, ये किसान संगठनों की ओर से कहा जा रहा है। सरकार और किसान संगठनों के बीच जो गतिरोध आप देख रहे हैं, उसको लेकर आज जो बैठक बुलाई गई थी वो कल तक के लिए टल गई है। तो 20 जनवरी को अब सरकार और किसान संगठनों के बीच बैठक होगी। और ट्रैक्टर मार्च पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी 20 जनवरी तक टल गई है। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों की तैयारी चल रही है, एक तरफ दिल्ली में आतंकी खतरे के पोस्टर्स लगे दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ दिल्ली की सुरक्षा को चाक चौबंद किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड करने पर अड़े हुए हैं। 26 जनवरी को अपनी ताकत दिखाने के लिए किसानों ने जिस ट्रैक्टर परेड का ऐलान किया है, बाकायदा उसकी रिहर्सल भी की जा रही है। किसानों ने साफ कर दिया है कि गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड होकर रहेगी। हाँ, पहले राजपथ पर ट्रैक्टर चलाने का ऐलान करने वाले किसान अब रिंग रोड पर परेड करने की तैयारी कर रहे हैं। जो ट्रैक्टर मार्च है वो हमारा स्टैंड करता है, उसके लिए जैसे हमने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो चलेगा, उसमें रिंग रोड का हमने डिमांड किया है और उसमें सरकार सुप्रीम कोर्ट आगे कैसे बिहेव करते हैं उससे पता चल जाएगा। हालांकि दिल्ली की सुरक्षा संभालने वाली दिल्ली पुलिस नहीं चाहती कि 26 जनवरी को ऐसी कोई भी रैली दिल्ली में निकाली जाए। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च पर रोक लगाने की मांग की है। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में कानून व्यवस्था का सवाल उठाया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को 20 जनवरी तक टाल दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि दिल्ली में प्रवेश का सवाल कानून व्यवस्था का विषय है। दिल्ली में कौन आएगा कौन नहीं, ये दिल्ली पुलिस तय करे। प्रशासन को क्या करना है क्या नहीं, ये कोर्ट तय नहीं करे। किसानों की ओर से दिल्ली के रामलीला मैदान में भी प्रदर्शन की इजाजत मांगी गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह तय करना दिल्ली पुलिस का काम है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन का काम करना सीजीआई साहब ने कहा, और वो सत्य भी अटल सत्य है कि दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। उनके पास ये भी बात आई, ना तो उनके पास पुलिस की कमी है ना बैरिकेड की कमी है, कोई कमी नहीं है। धारा 144 लगी हुई है। धारा 144 खुद में क्या आप उसे मजाक में समझते हैं? धारा 144 कहीं कोई व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है, डेमोक्रेसी के अधिकारों का हनन होता है धारा 144। वहीं केंद्र सरकार भी नहीं चाहती कि गणतंत्र दिवस पर ऐसा कोई भी मार्च हो, क्योंकि किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में ये कानून व्यवस्था के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख पर भी असर डाल सकता है। मैं तो इनसे यही कहना चाहता हूँ कि उस दिन गणतंत्रता दिवस है और देश का राष्ट्रीय पर्व है, और उस दिन हम सब मिलकर इस राष्ट्रीय पर्व को मनाएं, जिससे कि विश्व के अंदर ये मैसेज नहीं जाए जो आज पूरा देश है नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहा है, वहीं भारत की ओर देख रहा है, हम सपने देख रहे हैं भारत विश्व गुरु बने।
उस दिशा के अंदर हम जा रहे हैं। और वहीं पर अगर देश के अंदर जिस तरह से यूनियन के नेता हैं वो अगर इस तरह का अगर काम करेंगे तो मैं सोचता हूं कि विश्व के अंदर अपने भारत की जो छवि है उसमें कहीं न कहीं कमी महसूस होगी, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि दिल्ली पुलिस भी लगातार किसान नेताओं के संपर्क में है। कल भी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने किसान नेताओं से मुलाकात की। दिल्ली पुलिस लगातार किसानों से उनके कार्यक्रम के बारे में जानकारी ले रही है। किसान नेताओं के मुताबिक आज ट्रैक्टर रैली पर किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच विस्तृत चर्चा हो सकती है। वो रूट को लेकर, रैली के रूट को लेकर फॉर्मल चर्चा करने आए थे कि आपका रूट क्या रहेगा और आगे क्या क्या सावधानियां रहेंगी। ये रूट से हमको कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो इसके पीछे में कौन सा हल निकाला जाएगा, इसके लिए विस्तार से बैठक की जाए। सुबह 9 बजे एक विस्तार से बैठक होगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी आज दिल्ली के पुलिस हेडक्वार्टर जाएंगे और बैठक करेंगे। माना जा रहा है गृह मंत्री किसानों के ऐलान को लेकर पुलिस की सुरक्षा तैयारी की समीक्षा करेंगे। यानी सरकार गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई देने के मूड में नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है, अगर गणतंत्र दिवस पर किसानों को ट्रैक्टर परेड की इजाजत नहीं मिली, जिसकी संभावना ज्यादा लग रही है, तो किसानों की अगली रणनीति क्या होगी? किसान नेता ट्रैक्टर रैली को लेकर जो तेवर दिखा रहे हैं, इसके बाद इस मामले में टकराव बढ़ता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दो अहम बैठकें आज होने वाली हैं। एक तो गृह मंत्री की आज बैठक होगी, दिल्ली पुलिस मुख्यालय वो पहुंचेंगे, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट कमेटी की भी आज बैठक होगी। हालांकि जो किसान और सरकार के बीच जो बैठक होने वाली थी वो कल तक के लिए टल गई है। और जानकारी के लिए इस वक्त हम रुक करेंगे, हमारे दो संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजू राज दिल्ली पुलिस मुख्यालय से हमारे साथ हैं और गाजीपुर से अमित भारद्वाज हमारे साथ हैं। राजू राज, सबसे पहले तो अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के पाले में गेंद डाल दी है कि दिल्ली पुलिस को तय करना है कि किसको एंट्री दी जानी है, किसको नहीं, और कल फिर से सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। लेकिन इसके मद्देनजर अब जो आज गृह मंत्री की बैठक है दिल्ली पुलिस मुख्यालय में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि आगे की रणनीति क्या तय की जाती है। बिल्कुल मीमांसा, क्योंकि बहुत ही अहम जरूरी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। दिल्ली में कितने लोग आ सकते हैं, दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था, तमाम चीज़ों की देखरेख की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस में है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि आपको सुप्रीम कोर्ट से पूछने की क्या ज़रूरत है, आप खुद तय करें कि राजधानी दिल्ली में किसकी एंट्री होगी, किसकी नहीं होगी, क्योंकि देश की सुरक्षा का बात है, राजधानी दिल्ली की सुरक्षा की बात है। जहां तक 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने की बात है, किसान संगठन लगातार रैली निकालने के लिए अडिग है। उनका कहना है कि 26 जनवरी को वो रैली निकालेंगे। पहले चर्चा थी कि ये रैली लाल किला से लेकर अमर जवान ज्योति तक पहुंचेगी, क्योंकि इस बार 26 जनवरी की जो परेड है उसकी ड्यूरेशन कम किया गया है और लगभग 1.5 किलोमीटर को रखा गया है, यानी राजपथ से निकलकर ध्यानचंद स्टेडियम तक पहुंचना है। और उधर अगर किसान लाल किला से लेकर अमर जवान ज्योति तक पहुंचते हैं तो एक स्थिति खराब होने की स्थिति थी, जिसके बाद किसानों ने मीटिंग की और कहना है कि अगर उन्हें दिक्कत होगी और हजारों की तादाद में अलग अलग राज्यों से किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचेंगे, अगर वो ट्रैक्टर लेकर पहुंचते हैं तो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस आउटर दिल्ली का जो इलाका है, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से लेकर सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से आउटर दिल्ली का वो निकालते हैं। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली की सुरक्षा की बात है। 26 जनवरी को लेकर राजधानी दिल्ली आतंकियों के निशाने पर होती है, अलर्ट्स जाते हैं। अभी भी हमने देखा कि राजधानी दिल्ली के अलग अलग जगहों पर दिल्ली पुलिस ने बब्बर खालसा, तमाम आतंकी संगठनों के पोस्टर चिपकाए हैं। कहीं ना कहीं खतरा है। और किसान आंदोलन भी हमने देखा कि वहां पर भी तमाम जो आतंकी संगठन हैं, चाहे वो बब्बर खालसा से हो, सिख फॉर जस्टिस से लेकर तमाम ऐसे पोस्टर बैनर लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं 26 जनवरी को बाधा डालने की कोशिश की जाएगी। तो बिल्कुल राजू राज, जो बात आप कह रहे हैं कि आतंकी खतरा भी है, ये पोस्टर्स भी जगह जगह चस्पा कर दिए गए हैं। साथ ही साथ सरकार का ये भी कहना है कि देश की जो छवि है उसको जरूर नुकसान पहुंचेगा अगर किसान इस तरह की ट्रैक्टर रैली निकालते हैं। अमित भारद्वाज, लेकिन फिर भी ये ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, किसान अभी भी ये बात कह रहे हैं। देखिए, ये एक शांतिपूर्ण आंदोलन था और जिस तरह से तस्वीरें सामने आए, कल हमने भी एक प्रोग्राम किया जिसपे हमने टेरर ट्रैक्टर्स दिखाए और जिस तरह से वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं
ये जो लोग किसान आंदोलन में मिलकर इस आंदोलन को ख़राब करना चाहते हैं उनके द्वारा जो है वो वीडियोस वायरल किए जा रहे हैं जिसमें वो बार बार अलग अलग चीज़ें दिखा रहे हैं, जैसे कि जो ट्रैक्टर्स दिखाए जा रहे हैं वो बैरिकेडिंग उससे हटाने की बात करी जा रही है, और जिस तरह मशीन्स ट्रैक्टर्स पे लगाई गई हैं कि यहाँ से बैरिकेडिंग हम उठा देंगे, 26 के बजाय 25 को ही हम वहाँ से उठा देंगे और हम आगे ज़रूर जाएंगे। तो जिस तरह का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, ये सारी चीज़ें ऐसे सामने आती हैं कि इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है। और जिस तरह से हमने सारी एक एक करके एपिसोड दिखाया कि किस तरह से जगतार सिंह हवारा जैसे टेररिस्ट का वहाँ पर पोस्टर लगाया जा रहा है, जिस तरह से भिंडरावाले के पोस्टर्स वहाँ पे लगाए जा रहे हैं, जगतार सिंह हवारा को योद्धा बताया जा रहा है। तो एक माहौल ख़राब करने की कोशिश है। लेकिन अभी आज जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। अमित शाह के साथ बात हो सकती है, इस बारे में चर्चा हो सकती है, क्योंकि कोर्ट ने साफ कर दिया कि आंतरिक सुरक्षा जो है उसको देखते हुए पुलिस अपनी जो है वो रणनीति बनाए। तो आज देखना है कि किस तरह से जो है पुलिस अपनी एडवाइजरीज या कुछ जारी करती है 26 के लिए। और एक खबर और निकल के आ रही थी कि किसान जो नेता हैं वो भी जो है पुलिस अधिकारियों से मिलेंगे, उनके साथ भी उनकी बैठक हो सकती है। तो ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है जो अमित शाह आज वहाँ पर जाएंगे पुलिस मुख्यालय में, और उसके बाद अगर किसान नेता उनसे मिलते हैं पुलिस अधिकारियों से तो कुछ ना कुछ इसमें जो सॉल्यूशन है ज़रूर निकल पाएगा। क्योंकि इस तरह से चढ़ाई कर देना और जिस तरह से वीडियो प्रेजेंट करना और अपनी बातें कहना कि हम बैरिकेडिंग हटाएंगे और अंदर जाएंगे, तो दिल्ली पुलिस मुख्यालय में अमित शाह जाएंगे, वहां उनकी ये बैठक होने वाली है, इस पर भी नजर है वहां पर क्या रणनीति तय की जाती है। और जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं वो किसान नेताओं से भी संपर्क बनाए हुए हैं, उनसे जानकारी ली जा रही है इस ट्रैक्टर मार्च को लेकर। और इस वक्त की बड़ी खबर, दोपहर 1:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी, कृषि कानूनों के खिलाफ बुकलेट जारी करेंगे। तो लगातार कांग्रेस जिस तरह से सक्रिय नजर आ रही है कृषि कानूनों को लेकर, लगातार उनका भी विरोध प्रदर्शन, और कृषि कानूनों पर आज राहुल गांधी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 1:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें एक बुकलेट जारी करने की बात की जा रही है कृषि कानूनों के खिलाफ। तो कृषि कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है कांग्रेस ने, और लगातार वो कह रहे हैं कि वो किसानों के साथ हैं इस मुद्दे पर। कृषि कानूनों का लगातार विरोध कर रही है कांग्रेस पार्टी। और हितेन भी इस वक्त सिंघू बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ हैं। हितेन, अब ये सरकार के लिए भी थोड़ी दुविधा की स्थिति है कि एक तो अब कानून व्यवस्था संभालने की जो जिम्मेदारी है वो दिल्ली पुलिस की ही बनती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कह दिया है। अगर वो इजाजत देते हैं तो फिर अगर कुछ हंगामा होता है तो वो जिम्मेदारी जो होगी वो तो दिल्ली पुलिस को ही निभानी होगी। लेकिन साथ ही साथ अगर नहीं दी जाती है इस ट्रैक्टर रैली की इजाजत तो ये बोलेंगे किसान कि हम तो शांतिपूर्वक तरीके से करना चाह रहे थे, हमें क्यों रोका गया। तो ये दुविधा की स्थिति इस वक्त सरकार के लिए भी जरूर बनी हुई है। हितेन, बिल्कुल बिल्कुल दुविधा की स्थिति में सरकार, दिल्ली पुलिस दोनों आ चुके हैं। क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा, दिल्ली पुलिस के पाले में पूरी गेंद डाल दी, उसके बाद दिल्ली पुलिस आती है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन, यानी सीधे पूरी जवाबदारी जो है, अगर 26 जनवरी के दिन कुछ भी होता है तो उसकी सीधी जवाबदारी केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय के हाथ में जो है वो जवाबदेही उनकी बन जाएगी। इसीलिए कल अधिकारियों ने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि देश की और दिल्ली की आंतरिक सुरक्षा का मामला है, आप 26 जनवरी की जिद छोड़ दीजिए और किसी और दिन कार्यक्रम रखें ताकि हम उसे देखकर, रूपरेखा देखकर हम परमिशन देनी है नहीं देनी है वो तय कर सके। लेकिन आज इंतजार हो रहा है कि इसी सिंघू बॉर्डर से एक खत जो है, लेटर जो है, आवेदन पत्र दिया जाएगा दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को। लिखित में एक आवेदन दिया जाएगा कि क्या उनकी प्लानिंग है, कितने ट्रैक्टर जुड़ेंगे, कितने लोग होंगे, किस रूट से वो जाएंगे, पूरी रूपरेखा जो है वो यही से तय करके लेटर के माध्यम से दी जाएगी दिल्ली पुलिस को, चाहे वो सिंघू की हो, टिकरी की हो या फिर गाजीपुर की हो। और अलग अलग बॉर्डर से भी अगर ट्रैक्टर मार्च निकलने वाले तो वो पूरी जानकारी जो है आज दिल्ली पुलिस को दी जाएगी। लेकिन दिल्ली पुलिस लगातार इन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। देखिए हो सकता है कि आज शाम में जब इनका खत दिल्ली पुलिस को मिल जाए शाम तक, उसके बाद फिर एक बार अधिकारी जो है उन्हें समझाने की कोशिश करे कि आप किसानों को आंदोलन करने से सरकार, पुलिस या कोर्ट कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन किसानों की आड़ में देश विरोधी गतिविधियां जो है वो कहीं हावी ना हो जाए और 26 जनवरी के दिन कुछ ऐसी दुर्घटना ना घटे कि जिससे
देश को शर्मिंदा होना पड़े, ये कहीं ना कहीं लगातार इन्हें जो है समझाने की कोशिश जारी है। लेकिन ये जिद्दी रवैया, अड़ियल रवैया इनका जो है वो पीछे नहीं हट रहा है। क्यों पीछे नहीं हट रहा है, इसके भी ढेर सारे वजह है। क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से अलग अलग तस्वीरें इन 55 दिनों में, चाहे सिंगू हो या टिकरी हो या फिर गाजीपुर हो, तस्वीरें दिखी है कि किस तरीके से इसमें पॉलिटिकल लोग भी जुड़ते गए। बहुत ही संक्षेप में, कल दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने जाकर किसान नेताओं से बात की थी। अभी तक की योजना के मुताबिक किसान नेता क्या कह रहे हैं? उनकी योजना है क्या? कहां से कहां तक निकालने का प्लान है? देखिए, आउटर रिंग रोड से पूरी दिल्ली घूमने की इनकी योजना है कि टिकरी हो या सिंगू हो या फिर गाजीपुर, ये आउटर रिंग रोड पर निकलेंगे और पूरी दिल्ली गोल घूमेंगे। उसके बाद वो वापस अपने अपने प्रदर्शन स्थल पर जो है वो लौट आएंगे। ये योजना इन्होंने दिल्ली पुलिस को बताई है। लेकिन आउटर रिंग रोड की भी परमिशन जो है दिल्ली पुलिस इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि सिंगू से अगर आउटर रिंग रोड पर ये ट्रैक्टर मार्च निकलता है तो कहीं ना कहीं आउटर रिंग रोड वाले रूट पर जो है लाल किले का बैक साइड भी आता है और राजघाट का बैक साइड भी आता है। तो वहाँ पर सुरक्षा जो है वो कड़ी होती है 26 जनवरी के दिन, और वहीं पर कुछ घटना ना घटे इस लिहाज से कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस इन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि आपको ट्रैक्टर मार्च 26 जनवरी के दिन निकालने नहीं दिया जा सकता है। और सोर्सेज भी साफ साफ कह रहे हैं कि अगर लेटर आज भेजा जाता है तो दिल्ली पुलिस उसे रिजेक्ट कर सकती है इसी आधार पर। जी, तो आउटर रिंग रोड पर ये मैच की तैयारी कर रहे हैं किसान और लगातार उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो प्रदर्शन है वो तो इतने दिनों से जारी है, लेकिन कम से कम 26 जनवरी जिस दिन आतंकी खतरा भी है और कई आतंकियों के जो पोस्टर हैं वो चस्पा कर दिए गए हैं सरकार की तरफ से, और इस खतरे के मद्देनजर किसानों से अपील की जा रही है कि वो इस ट्रैक्टर रैली को न निकालें क्योंकि देश की छवि को भी इससे नुकसान पहुंचेगा। और साथ ही साथ आज गृह मंत्री की बहुत ही अहम बैठक दिल्ली पुलिस मुख्यालय में होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी का गठन किया था, 4 सदस्य कमेटी, 1 सदस्य हालांकि उस कमेटी से खुद को अलग कर चुके हैं, लेकिन 3 सदस्य कमेटी की आज बैठक होगी जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.